स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 17 अप्रैल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अप्रैल 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओहियो मोइडो महामडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसी के अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है ओहियो मोइडो महामडो। साथ ही आप याद रखिएगा नाइजर की राजधानी क्या है? नाइजर की राजधानी है नियामी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नाइजर की राजधानी कौन सी है, तो नियामी नाइजर की राजधानी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम है डॉक्टर सुजैन जैकब को पावर लिस्ट 2021 में वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ चुना गया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि डॉक्टर सुजैन जैकब ये तमिलनाडु राज्य की नेत्र रोग विशेषज्ञ है और इन्हें ही पावर लिस्ट 2021 के तहत वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ चुना गया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है जिनका नाम है के पलानी स्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम बात करें इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है JS बनर्जी जनवरी के महीने में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है जो चेन्नई में स्थित है, जिसे कि पहले मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था, इसी के जो है नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जिनका नाम है JS बनर्जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2 GB डेटा देने की घोषणा की है। यह भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि थीपुसुम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि थीपुसुम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, तो तमिलनाडु में। तो आपको ये 3 और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत की स्वदेशी कंपनी है, भारत की स्वयं की कंपनी है क्लीन मैक्स। इसी के साथ फेसबुक ने, जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, इसने समझौता किया है जिसके तहत फेसबुक ने कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंजीत सिन्हा का निधन हुआ है, ये किस पद पर कार्यरत थे? ठीक है दोस्तों, कार्यरत रहे थे। तो आपको याद रखना है रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत में CBI के पूर्व निदेशक रहे थे, यानी कि CBI के पूर्व निदेशक रहे थे जिनका नाम था रंजीत सिन्हा और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है CBI की, तो इससे जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। CBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में CBI की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा CBI से जुड़े हुए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि SME की मदद के लिए 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगी? तो आपको याद रखना है अमेजोन जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, ये भारत में SME की मदद के लिए 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने अमेजोन से जुड़े हुए। अमेजोन की स्थापना कब हुई? अमेजोन की स्थापना हुई थी 1994 में। अमेजोन के CEO और संस्थापक कौन थे? तो आपको इनका नाम याद रखना है, जेफ बेजोस। ये अमेजोन के CEO और संस्थापक थे। साथ ही आप याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अमेजोन का मुख्यालय कहाँ पर? तो वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में अमेजोन का मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अब यहाँ पर बात है वाशिंगटन DC की, तो आपको 3 और मुख्यालय याद रखने हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। वाशिंगटन DC में 3 और मुख्यालय है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसके बाद आता IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना भी हुई 1944 में और इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन DC में। इसके बाद आती है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, और नासा की स्थापना हुई थी 1958 में।
और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में। आपको ये तीनों ही याद रखने क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। यानी कि 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। इनका नाम है सोनम मलिक। सोनम मलिक जो कि कुश्ती से संबंधित है, यानी कि महिला पहलवान है और कुश्ती खेल से संबंधित है, और इन्होंने ही 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाली ये हमारे देश की पहली महिला बन गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है सोनम मलिक। दूसरा पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है सोनम मलिक 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है। तो ये संबंधित है कुश्ती से, यानी कि पहलवानी से संबंधित है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। विजडन अल्मेनाक, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा जो है हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसके तहत आपको याद रखना है कि 2010 वाले दशक यानी कि 2010 से लेकर 2020 के मध्य सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो आपको याद रखना है विराट कोहली। भारत के विराट कोहली को विजडन अल्मेनाक ने 2010 से लेकर 2020 तक यानी कि 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है क्रिकेट का। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था कि हाल ही में आईसीसी के द्वारा वनडे रैंकिंग जारी की गई है जिसमें कि विराट कोहली को पीछे करके पाकिस्तान के बाबर आजम पहले स्थान पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो विराट कोहली हैं दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर आ गए हैं आईसीसी वनडे रैंकिंग में। इनका नाम है पाकिस्तान के बाबर आजम। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है विजडन अल्मेनाक 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली को चुना गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब हम बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट की, जो कि इस प्रकार है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान जिसका नाम है सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम है सरिता मोर। अगला है अमेरिका ने रूस पर राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो रूस पर लगाई है। जब अमेरिका में चल रहे थे मतदान, यानी कि जब मतदान चल रहे थे राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था, तब रूस ने उसमें जो है कुछ, ठीक है दोस्तों, कुछ भाग ले लिया था, यानी कि कुछ उसमें किया था। तो अमेरिका ने रूस पर इन्हीं कारणों के कारण राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला है 5 वर्ष की कियारा कोर। इनका नाम आप याद रखिएगा। 5 वर्ष की हैं कियारा कोर। इन्होंने 105 मिनट में 36 किताबें पढ़कर लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ज़रूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किन्होंने 105 मिनट में 36 किताबें पढ़कर लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो इनका नाम है कियारा कोर और इनकी जो आयु है वो है 5 वर्ष। तो आपको ये 3 और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये हैं आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कल के टेस्ट की। कल के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपको एक तरफ कुछ संगठन के नाम दिए गए थे, कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए थे और उनके सामने उनके स्थापना वर्ष दिए गए थे। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष यानी कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। सेल, इसको ध्यान रखना है आपको, सेल की स्थापना 1964 में नहीं हुई थी बल्कि 1954 में हुई थी। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। एचडीएफसी बैंक 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक कौन सा चुना गया है। तो एचडीएफसी बैंक चुना गया है। भेल BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में ही हुई थी। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में नहीं बल्कि 1954 में हुई थी। साथ ही आपको याद रखने के भी कुछ महीने पहले यानी कि 2-3 महीने पहले सोमा मंडल इसकी प्रमुख बनी है, यानी कि इसके अध्यक्ष बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इनका नाम है सोमा मंडल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और अभी हाल ही में आगे जो है पूछा भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रमुख बनी थी और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में।
क्वेश्चन नंबर 2 था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिजिट इंश्योरेंस ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको याद रखना है डिजिट इंश्योरेंस ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको कुछ योजनाओं के नाम या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और उनसे जुड़े उनके सामने राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहला है, ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी देने वाला राज्य क्या केरल बना है। 28वें हुनर हाट का आयोजन क्या गोवा में हुआ है। दहलीज पर राशन वितरण योजना क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है या फिर संकल्प अभियान की शुरुआत तेलंगाना राज्य ने की है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गगनयान मिशन में भारत को किस देश का सहयोग मिला है। ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि गगनयान मिशन जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण मिशन है, इसमें हाल ही में किस देश ने सहयोग करने का फैसला लिया है या घोषणा की है। तो आप बताइएगा गगनयान मिशन में भारत को किस देश का सहयोग मिला है। तो ये हैं आज के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नहीं होने वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक संडे को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।